नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आज रात 12 बजे से मुल्क भर में 500 और 1000 रुपए की नोटों का इस्तेमाल हो जाएगा गैर कानूनी। मोदी का कौम से खिताब, कहा हुकूमत बहुत जल्द 500 और 2000 रुपए की नई नोट मार्केट में लाएगी। पार्टी से मुनरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पीकर को हिदायत देने के इख्तियार से मुताल्लिक मुकदमा 5 रुकनी दस्तूरी बेंच के हवाले। आइंदा मालियाती साल मनसूबा जाती बजट में 25% कटौती का मनसूबा। आला सतही इजलास में वजीर फाइनेंस ने लिया आने वाले बजट का तफसीली जायजा। किसानों के कर्जों की माफी के लिए तीसरी किस्त 2019 करोड़ रुपए के मनसूबा जाती बजट के तहत इजराई हुकूमत के अहकाम जारी। कोदंडराम सोनिया गांधी से खुफिया मुलाकात करके किसानों को इश्तियाल दिला रहे हैं। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट 20 सुमन का इल्जाम। एहसानगर इलाके में फहाशी के अड्डे पर पुलिस का धावा। 22 साला फहाशा, दलाल और गाहक गिरफ्तार। और बंसीलालपेट इलाके में डबल बेडरूम मकान की मिल्कियत के मसले पर खानदान के अंदर झगड़ा। एक खातून हलाक, शौहर की हालत नाजुक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौम के साथ टेलीविजन पर खिताब करते हुए एक हैरान कुन ऐलान कर दिया कि आज रात 12 बजे से मुल्क में 500 और 1000 रुपए की नोट का इस्तेमाल गैर कानूनी हो जाएगा और ये महज कागज के टुकड़े बन जाएंगे। इन्होंने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द 500 और 2000 रुपए के नोट जारी करेगी। मोदी ने कहा कि मुल्क में जारी काले धन के कारोबार को ख़त्म करने के सिलसिले में इनकी हुकूमत को ये इंतहाई इक़दाम करना पड़ा है। इन्होंने कहा कि अवाम इन नोटों को 30 दिसंबर तक अपनी नोटों को बैंकों और पोस्ट ऑफिसों में तब्दील कर सकते हैं। एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति, मेहनत और दम देश में। कांग्रेस पार्टी से इन्हिराफ करने वाले अरकान असेंबली को नाअहल करार देने के मामले ने अब नया रुख ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखने के लिए कि स्पीकर को कार्रवाई करने के लिए हुक्म देने का दस्तूरी अख्तियार अदालत को है या नहीं, ये मुकदमा 5 रुकनी बेंच को मुंतकिल कर दिया है। वाज़ेह है कि कांग्रेस के विप संपत कुमार इन्हिराफ करने वाले कांग्रेसी अरकान के खिलाफ स्पीकर के कार्रवाई न करने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत आइंदा मालियाती साल के मनसूबा जाती बजट में 25% कटौती का मनसूबा रखती है। वजीर फाइनेंस की क़यादत में मुनक्किदा आला सतही इजलास में आइंदा साल के बजट पर तफसीली जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक जारिया मालियाती साल के 7 महीनों के अंदर सिर्फ 52,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। मजीद 71,000 करोड़ रुपए 5 महीने के अंदर खर्च किए जाने हैं। इस सिलसिले में वजीर फाइनेंस ने कहा कि 5 महीने के अंदर इतनी रकम खर्च करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा ओहदेदार जारिया प्रोग्रामों के लिए फंड्स जारी करें। वजीर फाइनेंस ने कहा कि महकमे आबपाशी के लिए मख्तस करदा 25,000 करोड़ रुपए के मिन जिमला सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मरकजी हुकूमत के प्रोग्रामों के यूटिलाइजेशन फंड के सर्टिफिकेट्स तैयार करें ताकि मरकज से मजीद फंड हासिल किए जा सकें। वजीर मौसूफ ने इशारा दिया कि आइंदा बजट में हुकूमत के तरजीहाती प्रोग्रामों और अखराजात को नजर में रखते हुए दीगर महकमेजात के बजट को कम किया जाएगा।
अंदाजे के मुताबिक आइंदा मालियाती साल का बजट 1,30,000 करोड़ का होगा। इस बार बजट में मनसूबा जाती और गैर मनसूबा जाती बजट अलहदा नहीं होगा। दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत ने किसानों के कर्ज माफी की तीसरी किस्त के बकाया 2019 करोड़ 19 लाख रुपए जारी करते हुए अहकाम जारी किए हैं। ये रकम मनसूबा जाती बजट के तहत जारी की गई है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने तीसरी किस्त के तहत 4,250 करोड़ रुपए के मिन जिमला सिर्फ 2019 करोड़ 99 लाख रुपए ही जारी किए थे। वजीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्णा राव ने हरितहारम और देही रोजगार जमानत स्कीम पर जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। रियासती वजीर ने कहा कि नर्सरी में मौजूद पौधे फौरी लगाए जाएं। आइंदा साल हरितहारम के लिए अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक पौधों को तैयार किया जाए। उन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि देही जमानत रोजगार स्कीम के तहत हर एक को काम दिया जाए, किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आइंदा 2 साल में हर घर में हार्वेस्टिंग पेड तामीर होने चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद के यौम पैदाइश को महकमे अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की तरफ से पहली बार कौमी यौम तालीम और यौम अक़लियती बहबूद के तौर पर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में 11 नवंबर को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर जलसा भी मुनक्किद होगा। कॉरपोरेशन के एमडी बी शफीउल्लाह ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा दोनों नायब वज़ीर आला और अवामी नुमाइंदे इस जलसे में शिरकत करेंगे। 18 स्कूल्स के तलबा और सरपरस्तों को भी जलसे में मदऊ किया जा रहा है। मुख्तलिफ मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा जाएगा। शफीउल्लाह ने बताया कि रियासत के तमाम अजला में भी यौम कौमी तालीम और यौम अक़लियती बहबूद मनाया जाएगा। उन्होंने अवाम से कसीर तादाद में इस जलसे में शिरकत की अपील की है। जीएचएमसी हुदूद में मकानात को डिजिटल डोर नंबर फराहम किए जाएंगे। जीएचएमसी बलदिया कमिश्नर ने बताया कि जीएचएमसी के हुदूद में 21 लाख से ज्यादा मकानात 1951 में शुरू किए गए तरीक़ेकार पर वार्ड, ब्लॉक और घर का नंबर अलॉट किया जा रहा है। मौजूदा मकान नंबर की जगह पर डिजिटल नंबर दिया जाएगा। इस सिलसिले में जल्द ही टेंडर तलब करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर बलदिया ने बताया कि डिजिटल नंबर होने से सरकारी कामकाज, सर्वे और पते की तफसीलात मुहैया कराने में आसानी होगी। संगारेड्डी में ग्रुप 2 के इम्तिहानात 11 और 13 नवंबर को मुनक्किद होंगे। जॉइंट कलेक्टर संगारेड्डी व इंचार्ज ग्रुप 2 इम्तिहानात वी वेंकटेश्वरुलु ने 4TV से बात करते हुए बताया कि TSPSC ग्रुप 2 के इम्तिहानात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। इसमें 33,340 उम्मीदवार इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। इम्तिहानात के लिए 88 इम्तिहानी मराकज़ संगारेड्डी, पटनचेरू, कुंदी, कोदंडपुर और रामचंद्रपुर में कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मज़कूरा इम्तिहानात का पहला पर्चा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक मुनक्किद होगा, जबकि दूसरा पर्चा 2:30 बजे से 5 बजे तक मुनक्किद होगा। उन्होंने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले इम्तिहानी मराकज़ पहुँच जाएँ। उन्होंने मज़ीद बताया कि इम्तिहानी मराकज़ पर तमाम बुनियादी सहूलतें दस्तियाब रहेंगी। इसके अलावा खुसूसी RTC बसों का भी इंतजाम किया गया है। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने तेलुगु देशम की किसानों के लिए निकाली गई पदयात्रा को बकवास करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए जे कृष्णा राव ने कहा कि जो पार्टी हमेशा तेलंगाना की मुखालिफत और ज़राअत को बेकार कहती आई है, वो अब किसानों के मसाइल पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। उन्होंने तेलंगाना के तेलुगु देशम क़ायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिस वक्त तेलुगु देशम क़ायदीन को सड़कों पर निकलना था, उस वक्त वो चंद्रबाबू नायडू के पीछे थे और अब हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम कितने भी प्रोग्राम कर लें, अवाम उन पर भरोसा नहीं करेंगे और आइंदा इंतखाबात में उन्हें जमींदोज कर दिया जाएगा। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी को कुलहीन कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि कुलहीन कांग्रेस कमेटी को इस सिलसिले में वो मकतूब भी रवाना कर चुके हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत के दर्जे के मामले पर मरकजी वजीर वेंकैया नायडू के रिमार्क का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी का बाप खत्म हो चुका है। वेंकैया नायडू चंद्रबाबू नायडू के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने चिरंजीवी के पार्टी छोड़ने की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि चिरंजीवी अपनी फिल्म की शूटिंग में इन दिनों मसरूफ हैं।
टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट बी सुमन ने जेएससी के सदर नशीन प्रोफेसर कोदंडराम को कांग्रेस का एजेंट करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए सुमन ने कहा कि कोदंडराम जानबूझकर हुकूमत को निशाना बना रहे हैं। कोदंडराम मौलाना सागर के किसानों को भी इश्तियाल दिला रहे हैं। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि रियासत में मर चुकी कांग्रेस को जिंदा करने के लिए कोदंडराम कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने यह भी इंकशाफ किया कि सोनिया गांधी से कोदंडराम ने खुफिया तौर पर मुलाकात भी की है। कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना ज़राअत के शोबे में 90वें मुकाम पर है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि 720 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत से जारी हुए 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन किसानों को अब तक रकम जारी नहीं की गई। मिड डे मील के 4 महीने के बकायाजात अदा करने बाकी हैं। उन्होंने सवाल किया कि किसानों के खर्च की चौथी किस्त कब जारी की जाएगी। जीवन रेड्डी का कहना था कि मनसूबा जाती बजट में 25% बजट की कटौती की इतलात मिली हैं। रियासत के माशी हालात ऐसे हैं तो वज़ीर आला वास्तव और तोहम परस्ती के नाम पर अवाम पर बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ टीआरएस के रुकन असम्बली जी बाला राजू ने अपोजिशन को आराम करने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए बाला राजू ने कहा कि सेक्रेटेरिएट के मामले पर कांग्रेस गैर जरूरी वाविला मचा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम को पहले यह तय करना चाहिए कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करें। बाला राजू ने कहा कि सेक्रेटेरिएट के मामले पर गवर्नर से मुलाकात के बाद कांग्रेस ने खुद एतराफ किया कि टीआरएस हुकूमत नंबर 1 है, जिसके लिए वो उनसे इजहार तशक्कुर करते हैं। वास्तव को लेकर वज़ीर आला को निशाना बनाना मुनासिब नहीं है। सहूलत बख्श सेक्रेटेरिएट की फराहमी के लिए ही नया सेक्रेटेरिएट तामीर किया जा रहा है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने जहनुमा बलदी हल्के के फूलबाग इलाके में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा सीमेंट रोड के तामीरी काम का आगाज किया। मुतालिका रुकन बलदिया हुसैनी पाशा और मुकामी मजलिसी जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। हजरत सैयद शाहराजू मोहम्मद अल हुसैनी के 354वें उर्स के इंतजामात के सिलसिले में मुतालिका रुकन असम्बली मौजम खान ने दरगाह का दौरा किया और बलदी बरकी और आबरसानी के माकूल इंतजामात करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। मौलानी के अलावा जवाहर नगर के मकीनों ने दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की और उनके पट्टे अराजी पर बनाए गए मकानात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की दरख्वास्त की। चारमीनार हैदराबाद की पहचान है। दुनिया भर से सयाह इस खूबसूरत तारीखी इमारत का मुशाहदा करने के लिए आते हैं। वैसे तो तारीखी इमारत के करीब गैर मामूली इंतजामात होने चाहिए, लेकिन चारमीनार हमेशा से इंतजामात से महरूम रहा। हालांकि इस तारीखी इमारत के दामन में एक तरफ ट्रैफिक तो दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर का पुलिस स्टेशन है, लेकिन अफसोस की बात है कि पुलिस की नाक के नीचे ही चारमीनार के दामन में ये नशा करते हुए कई अफराद नजर आते हैं। कोई व्हाइटनर तो कोई दूसरी शय का खुलेआम नशा कर रहा है। हमारी पुलिस सौजोन के इलाकों में रातों में तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए अवाम की नींदें हराम करती हैं, लेकिन चारमीनार के दामन में नशा करने वालों के खिलाफ मुस्तकिल कार्रवाई नहीं की जाती। अगर पुलिस एक बार कार्रवाई करती है तो चंद दिन बाद दोबारा वो इसी मुकाम पर नजर आते हैं। तारीखी इमारत के हुदूद से ऐसे अफराद को निकालने में सख्ती से काम लेना चाहिए। जब हम नशा करने वालों पर नजर डालते हैं तो इनमें ज्यादातर खवातीन नजर आती हैं। ये खवातीन न सिर्फ नशा करती हैं बल्कि आपस में झगड़ती हैं और गाली गलौज भी करती हैं। बैरूनी सयाह जब हमारे शहर आते हैं और तारीखी इमारतों का मुशाहदा करते हैं तो वो न सिर्फ इमारतों बल्कि यहाँ के शहरियों के सलूक और रवैये का भी जायजा लेते हैं। शहर की शिनाख्त चारमीनार से है और इसी के दामन में ऐसे हालात होंगे तो बैरूनी सयाह क्या पैगाम लेकर जाएंगे। पुलिस को रस्मी नहीं बल्कि मुस्तकिल कार्रवाई करते हुए तारीखी इमारत के पास के माहौल को बेहतर बनाना होगा। नानकराम गोड़े में तनख्वाहों की कम अदायगी पर सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजमीन ने निश्चित अचानक धरना दिया। मुलाजमीन का कहना था कि माहदे के मुताबिक उन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं, जबकि इंतजामिया का कहना था कि तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को बराबर तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। मुलाजमीन के एहतजाज की इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई और इंतजामिया के अलावा मुलाजमीन से भी बातचीत की। इंतजामिया ने कहा कि आला अहदेदारों की वापसी के बाद इस मसले पर बातचीत की जाएगी।
पुलिस की मुदाखलत के बाद मुलाजमीन ने अपना एहतजाज खत्म किया। आरटीए के अहदेदारों ने बेंगलुरु हाईवे पर गाड़ियों की तलाशी लेते हुए 8 बसों को चालान किया। चालान शुदा बसों के साथ जरूरी दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। पुलिस की जानिब से मुनक्किदा कुश्तियों के मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहलवान रूपलाल ने दारुसलाम में रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज से मुलाकात की। 60 किलो के जुमरे में चैंपियन बनने वाले रूपलाल अफजल सागर मल्लेपल्ली के रहने वाले हैं। रुकन असम्बली ने उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सिकंदराबाद के बंसीलाल पेट इलाके में डबल बेडरूम मकान की मिल्कियत के मसले पर पैदा शुदा तनाज़े में खातून ने अपने बेटे और दामाद की मदद से अपने भाई और भावज पर हमला कर दिया। इस वाक़े में खातून की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक IDH कॉलोनी में हुकूमत की तरफ से अलॉट किए गए डबल बेडरूम मकान के मसले पर चंदू और उसकी बहन मीराबाई के दरमियान तनाज़ा चला रहा था। पीर की रात भी दोनों के दरमियान बहस व तकरार हुई और इसी बहस व तकरार के दरमियान मीराबाई, उसके बेटे और दामाद ने चंदू और उसकी बीवी जयश्री पर हमला कर दिया। बताया गया कि मीराबाई और उसके साथियों ने पहले दोनों को शदीद उद्दगुप किया, बाद में उन्हें तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। जयश्री की मुकामे वाक़े पर ही मौत हो गई, जबकि चंदू को जख्मी हालत में गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अब उसकी हालत नाजुक बताई गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकामे वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की और तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। एहसानगर पुलिस ने फहाशी के अड्डे को बेनकाब करते हुए 5 अफराद बशमूल फहाशा, दलाल और ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर पुलिस स्वामी के मुताबिक विजयवाड़ा का साकिन सत्यम एहसानगर के इलाके में एक मकान किराए पर हासिल करते हुए फहाशी का अड्डा चला रहा था। इंटरनेट के जरिए ग्राहकों से रब्त पैदा करते हुए उन्हें राग़िब भी किया जा रहा था। 22 साला फहाशा को स्टेट होम रवाना कर दिया गया है, जबकि दूसरों को अदालती तहवील में दे दिया गया है। एसओटी पुलिस ने सनतनगर पुलिस स्टेशन के हदूद समीता कॉलोनी और कत्तूर सीतानगर बोराबंडा में धावे करते हुए खमारबाजी में मसरूफ 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसओटी पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 64,000 रुपए नकद रकम और सेलफोन को भी बरामद किया है। सब इंस्पेक्टर कृष्णा ने बताया कि इन इलाकों में कमीशन हासिल करते हुए जुए का अड्डा चलाया जा रहा था। तमाम गिरफ्तार शुदगान को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दूसरी तरफ एहसानगर पुलिस ने 8वीं जमात की तालिबा के साथ छेड़छाड़ और दस्तराजी करने पर 22 साला नौजवान को गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर नवीन ने बताया कि सनतनगर सरकारी स्कूल की 15 साला लड़की को राजकुमार नामी नौजवान मुसलसल हरासा कर रहा था। 2 रोज कबल राजकुमार ने लड़की का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा। लड़की के वालिद की शिकायत पर एहसानगर पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। रामचंद्रापुरम पुलिस ने रहजनी के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। BHEL टाउनशिप के इलाके में रहजनी की एक वारदात पेश आई थी। पुलिस ने मुतासरा खातून शिल्पा की शिकायत पर मार्केट के इलाके से 3 अफराद को शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लेकर पूछताछ की तो तीनों ने अपने जुर्म का एतराफ किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 तोले का एक मंगलसूत्र बरामद कर लिया है और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया है। ईस्ट जोन पुलिस ने बेगमपेट के इलाके में ताजिर से रकम छीनने के वाक़े के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। DCP रविंदर ने बताया कि धूलपेट के साकिनान राजू सिंह, विशाल सिंह और विशाल मुद्दिराज को CCTV कैमरे की मदद से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 5 लाख रुपए नकद रकम और 3 किलो गांजा जब्त कर लिया है। नारसिंगी बस स्टैंड के पास धमाके से 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सिलेंडर के फटने से वाकया पेश आया है। मालूम हुआ है कि बस स्टैंड के पास वाक़े टिफिन सेंटर के पास अचानक धमाका हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस क्लूज टीम्स के साथ मुकाम वाकया पहुंच गई। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। पुलिस ने केस दर्ज किया है और मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात की जा रही है। चारमीनार पुलिस को नयापुल के इलाके में एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। मुकामी अफराद ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की और मुश्तबा मौत का केस दर्ज करते हुए 35 साला नामालूम शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
آج رات 12 بجے سے ملک بھر میں 500 اور 1000 روپے کی نوٹوں کا استعمال ہو جائے گا غیر قانونی۔ مودی کا قوم سے خطاب، کہا حکومت بہت جلد 500 اور 2000 روپے کی نئی نوٹ مارکیٹ میں لائے گی۔ پارٹی سے منحرف ارکان کے خلاف کارروائی کے لیے اسپیکر کو ہدایت دینے کے اختیار سے متعلق مقدمہ 5 رکنی دستوری بینچ کے حوالے۔ آئندہ مالیاتی سال منصوبہ جاتی بجٹ میں 25% کٹوتی کا منصوبہ، اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیر فائنانس نے لیا آنے والے بجٹ کا تفصیلی جائزہ۔ کسانوں کے قرضوں کی معافی کے لیے تیسری قسط 2019 کروڑ روپے کے منصوبہ جاتی بجٹ کے تحت اجرائی، حکومت کے احکام جاری۔ کودنڈ رام سونیا گاندھی سے خفیہ ملاقات کر کے کسانوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، ٹی آر ایس کے رکن پارلیمنٹ بی سمن کا الزام۔ ایسار نگر علاقے میں فحاشی کے اڈے پر پولیس کا دھاوا، 22 سالہ فحاشہ دلال اور گاہک گرفتار۔ اور بنسی لال پیٹ علاقے میں ڈبل بیڈ روم مکان کی ملکیت کے مسئلے پر خاندان کے اندر جھگڑا، ایک خاتون ہلاک، شوہر کی حالت نازک۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔